प्रश्न 14, 10,000 से 99,999 तक के कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 10,000 से 99,999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 99,999 में से किसको घटाएंगे, 10,000 को, उसके बाद एक जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि 10,000 से 99,999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 99,999 में से 10,000 को घटा देंगे, उसके बाद एक जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा। तो इसको हम घटाते हैं तो आ जाएगा, देखिए 9 में से शून्य गया 9, 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 9 में से एक गया 8। तो 89,999 जोड़ एक, तो 89,999 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। देखिए 9 1 10 हाथ में रहा एक, तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 हाथ में रहा एक, 8 1 9, यानी 90,000। तो 10,000 से 99,999 तक कुल 90,000 संख्याएं हैं। इसका उत्तर होगा 90,000। इसका उत्तर कितना होगा, 90,000। प्रश्न 15, निम्नलिखित को संक्षिप्त रूप में लिखें। प्रश्न 15 का पहला, 9 गुना 10,000, 9 गुना 10,000 जोड़ 2 गुना 1,000 जोड़ 7 गुना 100, 7 गुना 100 जोड़ 3 गुना 10 जोड़ 8 गुना 1। तो 9 गुना 10,000 कितना होगा, 9 गुना 10,000 90,000 जोड़ 2 गुना 1,000 2,000 जोड़ 7 गुना 100 700 जोड़ 3 गुना 10 10 या 30 जोड़ 8 गुना 1 8। तो 9 गुना 10,000 हो गया 90,000 जोड़ 2 गुना 1,000 2,000 हो गया जोड़ 7 गुना 100 हो गया 700, फिर 3 गुना 10 हो गया 30, 8 गुना 1 हो गया 8। तो सबको पहले हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो देखिए सबको हम जोड़ लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 अंक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 फिर 2 फिर 7 फिर 3 फिर 8, यानी 92,738 आएगा। तो संक्षिप्त रूप में लिखना था तो इसका उत्तर आ गया 92,738, यानी इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92,738। अगर आप इसको जोड़ना नहीं चाहते हैं तो बस पहला वाला अंक जो लिख लेना है, देखिए 9 फिर 2 उसके बाद 7 फिर 3 फिर 8, क्योंकि यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो इसी तरह आएगा, ठीक है। 9 के बाद 2 फिर 7 फिर 3 फिर 8। तो या तो इसको जोड़ लीजिए या पहला अंक लिख लेना है, क्योंकि सब एक एक अंक कम रहा है। जैसे ये 5 अंक है तो ये 4 अंक हुआ, ये 3 अंक, ये 2 अंक, ये 1 अंक, इस तरह से कम रहा है। इसीलिए जो पहला अंक है उसको लिख लेंगे 9 2 7 3 और 8, यानी 92,738। तो 90,000 2,730 और 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92,738। दूसरा, 3 गुना 1 लाख, 3 गुना 1 लाख जोड़ 7 गुना 10,000 जोड़ 5 गुना 100 जोड़ 4 गुना 10 जोड़ 9 गुना 1।
तो 3 × 1 लाख क्या होगा, इसको गुना कर लेते हैं। तो 3 × 1 लाख हो जाएगा 3 लाख। क्या होगा, 3 लाख। 3 × 1 लाख हो गया 3 लाख। 7 × 10,000 कितना होगा, 70,000। जोड़ 5 × 100 500। जोड़ 4 × 10 40। जोड़ 9 × 1 9। इस तरह से लिख लेंगे। 3 × 1 लाख हो गया 3 लाख। 7 × 10,000 70,000। 5 × 100 500। 4 × 10 40। 9 × 1 9। अब सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 3 लाख है, तो सबसे पहला अंक सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 6 के बाद 5 अंक आ रहा है, तो यानी 7 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 5 अंक के बाद 3 अंक आ गया। ठीक है, देखिए 70,000 है, 1000 तो यहाँ पे नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। अब लिखेंगे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 9। तो 3,70,000 फिर 500। देखिए 1000 गायब है, 1000 नहीं है यहाँ पे, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 500, फिर 40, फिर 9। तो इसका उत्तर हो गया 3,70,549। 3,70,549 इस तरह से। तो लाख है, 10,000 है, 1000 नहीं है। देखिए 3 लाख यानी लाख है यहाँ पे, 70,000 यानी 10,000 है। ठीक है, 7 × 10,000 हुआ 70,000, 10,000 है। देखिए यहाँ पे लाख है, 10,000 है, 100 है, यानी 1000 नहीं है, तो 1000 के बदले एक शून्य देंगे। ठीक है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इस तरह से होता है। तो लाख के पहले 10,000, 10,000 के पहले 1000, 1000 के पहले 100, 100 के पहले दहाई, दहाई के पहले इकाई। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा। इसको आप जोड़ करके भी इसको लिख सकते हैं। तो 3,70,500 और 40 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3,70,549। तो इसको जोड़ करके भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो नहीं है उसके बदले एक शून्य दे देंगे, बाकी में पहला अंक उतार देंगे। जैसे 3 के बाद 7, 1000 वाला नहीं है तो उसके बदले एक शून्य, फिर 100 वाला है तो 5, फिर दहाई वाला में 4 है पहले, फिर 9, इस तरह से। तो इसका संक्षिप्त रूप हो गया 3,70,549। तीसरा, 5 गुना 1 मिलियन। देखिए 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 1 मिलियन। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000 मिलियन, 1 मिलियन हो गया। जोड़, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा लगा हुआ है, तो इसको उसी तरह पढ़ेंगे। तो 5 × 1 मिलियन जोड़ 6 × 100,000 जोड़ 7 × 10,000 जोड़ 3 × 100 जोड़ 6 × 10 जोड़ 5 × 1। तो 5 × 1 मिलियन है। ठीक है, तो 5 मिलियन यहाँ पे हो जाएगा। 2 3 4 5 6, फिर 6 × 100,000 तो क्या हो जाएगा 600,000। 600,000 जोड़ 7 × 10,000 70,000। 70,000 जोड़ 3 × 100 क्या होगा 300। जोड़ 6 × 10 60 जोड़ 5 × 1 5। इस तरह लिख लेंगे 5,600,000 70,000 360 और 5 सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना शून्य है, 6 शून्य है। ठीक है, तो 5 मिलियन में सबसे पहले 5 है तो 5 को लिख दिए। अब यहाँ पे 6 शून्य है, यहाँ पे 5 शून्य है, तो एक एक कम रहा है। ठीक है, जब एक एक कम रहा है तो जो पहला अंक है उसको लिख लेंगे, 6 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद
यहाँ पे कितना शून्य है, 5 है, यहाँ पे 4 है, 4 शून्य है, तो 7 को लिख लेंगे। फिर 4 शून्य है यहाँ पे देखिए 2 शून्य है, तो 1000 वाला नहीं है तो उसके बदले एक शून्य देंगे, क्योंकि यहाँ 4 शून्य, यहाँ पे 2 शून्य आ गया। ठीक है, इस तो 3 शून्य वाला नहीं है, यानी 1000 वाला नहीं है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 3 लिख लेंगे, फिर 6 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे। तो इसका उत्तर आ गया 56,70,365। अगर अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ें तो क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 5,670,365, इस तरह से। तो इसको जोड़ने पे अगर आप इसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला अंक है उसको लिख लेंगे 5, फिर 6, फिर 7। अब यहाँ पे 70,000 है, 1000 वाला नहीं है कोई, तो उसके बदले एक शून्य देंगे। फिर 3 लिख लेंगे, फिर 6, फिर 5, इस तरह से। या आप जोड़ भी सकते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से भी लिख लें या जोड़ कर लिख लें, उत्तर यही आएगा। तो इसका संक्षिप्त रूप हो गया 5,670,365।